नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जो हमारा यह 26/2/2024 के शिफ्ट नंबर सेकंड में आया हुआ पूरा जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, सभी क्वेश्चनों को हमने लिए हुए हैं। आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, हमने डायरेक्ट पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो पेपर चल रहा है एसएससी जीडी का, उसमें पूरे पेपर प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये क्लास करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बाई अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्टकट भी बताएंगे, लॉन्ग कट भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों से भी इसका आंसर बनता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए बाई और जेड, तो बाई और प्लस जेड दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। जेड कितने दिन में कर रहा है, तो जेड ओनली कितने दिन में कर रहा है, तो जेड ओनली 60 दिन में कर रहा है। अकेले कितने दिन में, 60 दिन में। तो ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। तो अब 60 में 20 का भाग देंगे तो इनकी एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी, तो बाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और 60 में 60 का भाग देंगे तो 1। मतलब जेड एक दिन में 1 काम करता है और बाई प्लस जेड दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तब देखिएगा यहाँ पर, देखिए बाई प्लस जेड जो है ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। जिसमें से जेड का कितना काम है, तो जेड का 1 काम है एक काम कि नहीं, 1 काम। तो अगर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो जेड का 1 काम है, तो बाई का कितना काम बचेगा। बाई एक दिन में 2 काम करेगा कि नहीं काम करेगा भाई, 2 1 3 मिला के 2 और 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा। इस प्रकार बोल रहा है जेड कितने दिन में पूरा काम को करेगा। तो जेड कितने दिन में करेगा, तो जेड देखिए, जेड टोटल वर्क हमारा 60 है और उसकी एफिशिएंसी डेली की कितनी है, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, तो 60 में अगर 2 का भाग देंगे तो 30 डे में करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। 30 दिन में पूरा वर्क हुआ कर लेगा। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ हम बताते हैं, देखिए चलिए शॉर्टकट अगर इसको आपको करना हो तो किस प्रकार से, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो किस प्रकार से करना है, देखिए शॉर्टकट में देखिए इस प्रकार से करना है। बाई और जेड का दिया है, किसका दिया है, बाई और जेड का। तो देखिए बाई प्लस जेड का दिया हुआ है कितना है, रुक जाइए थोड़ा सा, बाई प्लस किसका दिया है, जेड का दिया हुआ है। ठीक है, बाई और जेड का कितना दिया है, तो यहाँ पे 20 दिन दिया है और जेड का कितना दिया है, तो 60 दिन दिया है। तो कभी भी अगर जैसे बाई प्लस जेड और जेड का दिया है या उन दोनों में से किसी का पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। अगर जैसे मतलब बाई का पूछ रहा है ना, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। आपको कुछ नहीं करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए। तो 20 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40। इसका 40 कर दीजिए। तो 40 से भाग देंगे तो 20 से 2 बार, और 2 से 20 दूना 2 बार आ जाएगा, और 30 में इसको भाग देंगे तो 22 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर शॉर्टकट में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए मल्टीप्लाई बी करना है अपॉन ए माइनस बी। कब होता है, जब देखिए बाई प्लस जेड मतलब ए प्लस बी हो और ए या बी की किसी की वैल्यू दी हो, तो ए माइनस बी मतलब जो बड़ा हो उसमें से घटा दीजिए, ऊपर ए मल्टीप्लाई बी कर दीजिए, तो आपका एक आंसर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो उनकी आय का योग कितना होगा। इतना दिया है, 28 दिया है, तो बी का मान कितना होगा, बी की आयु ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, तो दिया है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया है। तो अगर टोटल हम इसका करते हैं, ए की अगर 3 है, बी की, तो टोटल कितना होगा 7, जबकि योग कितना दिया है 28, तो 7 बराबर हमारा 28 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो निकालना किसका है, बी का। तो बी का 4 दिया है, तो 4 में हम क्या करेंगे, 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर क्या होगा, 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। कितना करेक्ट आंसर होगा, 16। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताते रहिए, अपना लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताइए। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या है, 70 से 144
तक का। गुणज का मतलब ये होता है कि जो 17 के मतलब 13 के पहाड़े में बार बार रिपीट हो, 13 के पहाड़े में जो आता है। तो देखिए एक चीज़ आप ले जाएंगे तो 13 से 70 तो 13 से डिजिबल नहीं है ना, 144 डिजिबल है। तो सबसे पहले आपको डिजिबल देखना, 13 से 13 छांग 78, मतलब क्या होगा, सबसे 70 के बाद कौन सा संख्या आएगी, 13 छांग 78 होगी। तो मतलब ये 70 के बीच में क्या होगा, 78 पहली संख्या होगी, ठीक है। फिर डैश 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 143 है, तो 13 दाहम कितना होता है, 13 मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो 130 होता है। हमको 144 तक जाना है। अगर 13 मल्टीप्लाई हम 11 कर दें तो कितना होगा, देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 143 होगा। हमको 144 तक जाना है। तो सबसे लास्ट अंक हमारा कौन सा होगा, सबसे लास्ट अंक जो होगा हमारा कौन सा होगा, 143 होगा। हमको लास्ट और फर्स्ट का ही जांच करना है, क्योंकि एवरेज जांच करना है। तो अगर कोई भी संख्या क्या हो समांतर क्रम में होती है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 13 डिफरेंस है। तो क्योंकि गुणज हैं तो 13 का डिफरेंस होगा। तो एवरेज हमेशा क्या होगा, तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, ठीक है। ये कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। फर्स्ट संख्या कितनी है, 78 है, प्लस 143 अपॉन 2 करिए। अब इनको जोड़िए, जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा। 78 जो जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है, 11, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2, तो 221 अपॉन 2 हो जाएगा। जब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से एक बार, 2 से एक बार, फिर ये 0 बार जाएगा, फिर ये पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आएगा 110 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आएगा, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या होता है एवरेज होता है, अगर आपको एक समांतर क्रम में दिया हो रहता है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम है या क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या अगर आपको पता है तो उसका एवरेज निकाल सकते हैं। या नहीं तो फिर आपको अगर गुणज करना है तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, 13 से कौन कौन सी मल्टीप्लाई है, फिर सभी को जोड़िए, फिर टोटल संख्या से डिवीजन करिए, तो ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए किसका आंसर होगा। हितेन अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको एक ही लाइन में सॉल्व करना है। देखिए पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, एमपी देखिए लिखने का है, हम आपको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। कितना है, 15,625 है ना। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो डिस्काउंट है 20%, ठीक है। और हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो प्रॉफिट उसमें है 25%, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं एक लाइन में। देखिए एमपी पर छूट दी जाती है, तो 15,625 रुपये का कोई चीज़ वो अंकित मूल्य करता है, उस पर अगर 20% की छूट दे दी, तो देखिए कोई चीज़ 100% होती है, अगर 20% छूट दे दी तो अब कितना बचेगा, 80% का बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 80% बराबर 80/100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब देखिए 15,625 रुपये की चीज़ है, उसको 80% पर बेचा, मतलब 20% छूट देने के बाद 80% बेचा, मतलब इतने की जो टोटल वैल्यू है, इतनी जो टोटल वैल्यू है, इतने पर उसको बेचने पर कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 25% प्रॉफिट मतलब कितने में बेच रहा है, 125% में बेच रहा है। तो 125% बराबर इसको अगर करेंगे तो 125 हमारा किसे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, डायरेक्ट आप क्या करिए, देखिए इसमें प्रॉफिट दिया ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%, इतने पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको ले आना है 125। 125 क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट है, तो 100% होती कोई चीज़, 25% प्रॉफिट है तो 25 जुड़ जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, सीपी क्या होता है, 100%। तो ऊपर आप क्या कर दीजिए, 100% कर दीजिए, ठीक है। देखिए 15,625 रुपये था, उसको 20% डिस्काउंट दिया, 80% में बेचा। अब 80% में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करिए, 125 नीचे और ऊपर जो निकालना है उसको रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कट करिए, देखिए किससे किससे कट हो रहा है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज और 100 से 100 कट जाएगा। 100 कट करना है तो 100 कट करिए, नहीं देखिए इसको क्या करिए, 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार करिए, और इसको 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 15,625 है, और 25 से अगर आप इसको पूरा भाग देते हैं तो 25 होगा। अब 25 का ये क्या होता है, ये क्यूब होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 625, कितना आएगा, 625 आएगा। तब इसको जब करेंगे तो 625 मल्टीप्लाई 16 कर दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1000, ये 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 16 पंचे 80, 0, 16 दूना 32, 8 40, 0, 4 कैरी, 16 से 6 बार जाएगा, और आप अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना,
100 है। तो ये आपका आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 40% बराबर क्या होता है, 40% बराबर होता है 2/5, क्योंकि 1/5 कितना होता है 20% है, 20% का 2 गुना है तो 2/5 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 5 रुपये पर क्या हो रही है, 2 रुपये की हानि हो रही है। तो चलिए इसको हम रेशियो निकालते हैं। सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए 40% की हानि हो रही है तो मतलब 5 रुपये पर 2 रुपये का हानि। तो कोई चीज़ 5 रुपये की है, 2 रुपये की हानि हो गई तो कितने में बिकी होगी, 3 रुपये में। तो रेशियो हमारा आ गया 5:3 आ गया। अब बोल रहा है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 224। 3 का अंतर देखिए कितना है, अंतर 2 है, जबकि दिया कितना है 224 दिया है। तो एक बराबर हमको निकालना है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। तो हमको विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 3, तो एक बराबर इतना है, 3 बराबर कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1/2। करेक्ट आंसर कितना होगा, 12×3 = 36 और 336 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप अपना दिमाग से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए 12 का 3 गुना 36 होगा, 3 का 100 में 3 300 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। देखिए 2 रेलगाड़ियाँ, एक 34 की स्पीड से है, देखिए R1 स्पीड मान लीजिए लिखा हुआ है, तो एक 34 की है, एक R2 दिया है कितना है 86 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होता है, रेलगाड़ी कभी भी एक दिशा में चलती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 86 माइनस अगर 34 आप करते हैं तो इसको घटा के बताइए कितना होगा। इसको अगर आप घटाते हैं तो आ जाएगा आफ्टर 52, कितना आ जाएगा 52, 1 किलोमीटर प्रति आवर्स में। और डिस्टेंस क्या होगा, देखिए डिस्टेंस वही होता है जो दोनों ट्रेन की लंबाई होती है, क्योंकि ट्रेन क्या करती हैं, आपस में जो दोनों की लंबाई होती है उन्हीं दोनों को आपस की लंबाई को ही क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बराबर 1 की लंबाई 300 मीटर है, ठीक है, प्लस कर दीजिए 480, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 4 3 780 मीटर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो आपको ये वैल्यू सेम करना पड़ेगा, यूनिट जो है सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। हमको निकालना है कितने समय में। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना। टाइम बराबर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो देखिए अब किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा आ गया 780 अपॉन ये हमारा कितना है 52, तो 52 किलोमीटर। इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 18 हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको कट करके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 13 से 6 बार जाएगा तो 60 होगा, 13 × 78, 13 से 4 बार 52, है ना। ये अब 4 से कटेगा तो 15 बार जाएगा, 15 × 4 = 60 होता है। ये 5 से 3 बार, है ना, तो 18 3 कितना होता है 54, तो ये 54 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उमेश एक वस्तु को बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए किस पे बेच रहा है, 75% प्रॉफिट पर बेच रहा है, प्लस का मतलब है प्रॉफिट पर। तो 75% बराबर कितना होता है, 3/4 होता है। आपसे बनना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए 75 कर दीजिए, परसेंट के लिए अपान 100 कर दीजिए। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 से 3 बार 75 और 25 चौका 100, तो ये आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए सीपी और हमको एसपी का रेशियो निकालना है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो 4 रुपये पर 3 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कोई चीज़ 4 रुपये की है, 3 का प्रॉफिट हुआ तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, मतलब 4 की चीज़ को 7 में बेचा, तो यही आपका आ जाएगा रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, 4:7 हो जाएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 75% का लाभ कमाता है, तो मान लीजिए सीपी हमारा 100% है ना, 100%। कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 75% कमाना है तो किस में बेचेगा भाई, 100 की चीज़ को 175 में बेचेगा तभी तो 75 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 175 में। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो 25 से 4 बार और 25 से 7 बार, 25 7 कितना होता है 175। दोनों तरह से आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपसे बन जाना चाहिए। चलिए इसका हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा लेकिन क्या है थोड़ा हम बना देते हैं आयत जैसा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की नहीं होती हैं लेकिन इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इतना आपको जानना है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है
4a, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप दिया है कितना 200, है ना 200। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 50 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 50 होगा। तो हमारा a भी 50 होगा, a भी 50 होगा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। आपको डायग्राम से नहीं ध्यान देना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण कितना है दिया है, तो एक विकर्ण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विकर्ण देखिए दिया गया है कितना, विकर्ण है 2 विकर्ण है। विकर्ण इसको एक दूसरे को आपस में बराबर काटते हैं, ठीक है ना, क्या काटते हैं, एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। तो अगर एक विकर्ण इसका 80 है तो 80 का आधा कितना होता है 40, 40 इधर होगा 40 इधर होगा। तो हमको दूसरा अगर विकर्ण मिल जाएगा, ये क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण हमारा 50 हो गया, 40 हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। या तो आप देखिए ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है 40 40 30 50, क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है सभी में। देखिए क्या होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता है 3 ये 4 ये 5 ट्रिपलेट होता है। तो 3 का 10 गुना है, कितना गुना है, तो मल्टीप्लाई 10 है तो 30 हो गया। ये भी 10 गुना है और ये भी 10 गुना दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 10 गुना दिया हुआ है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, आएगा 30 नहीं आएगा। तो इतना अगर 30 हो गया, देखिए यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 30 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण जो है 30 30 60 हो जाएगा। तो देखिए विकर्ण को हम D से D1 हमारा कितना दिया था 80 दिया था, और D2 हमारा कितना आ गया, तो D2 हमारा हो गया ये 30 30 60 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब विकर्ण का फर्स्ट विकर्ण 80 मल्टीप्लाई 60। देखिए तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 40 हो जाएगा, तो 6 से 4 में मल्टीप्लाई, 60 का 40 में 6 चौका 24, तो 200 कितना आ जाएगा 24 और 00 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और आपको समझाएंगे। देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं, ठीक है, और समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप क्या होता है, 4 भुजाओं का योग होता है। तो 4 भुजाएं हैं तो 4 से भाग दे दीजिए तो एक भुजा का हमारा मान निकल आया। जो क्या होता है 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ट्रिपलेट लग रहा है 30 40 50 वाला, तो हमारी संख्या क्या निकल आएगी, एक भुजा 30 निकल आएगी। तो विकर्ण क्या होगा 30 दूना 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 50 प्रेक्षणों का औसत 23 है। क्या है, 50 प्रेक्षण है जिनका एवरेज कितना है 23 दिया हुआ है। अब बोल रहा है 19 33 और 66 के स्थान पर इसको लिख दिया गया है। देखिए क्या क्या है, 19 33 और 66 इनके स्थान पर क्या ले लिया गया है, तो इनके स्थान पर देखिए 30 लिया गया है, फिर 38 ले लिया गया है और 69 ले लिया गया है। मतलब कितना कितना ज़्यादा ले लिया गया है। एक्चुअल में 19 होना चाहिए, 33 और 66 होना चाहिए, लेकिन ले क्या लिया गया है 30 38 69। तो देखिए कितना ज़्यादा लिया, 19 लिया तो -11 ज़्यादा ले लिया, है ना, ज़्यादा लिया। इसमें क्या होगा -33 5 38 -5, इसमें कितना होगा 6 3 तो -3, है ना, कितना हो गया 5 3 8। तो 11 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा -19 ज़्यादा ले लिया, -19 घटाना पड़ेगा। तो एवरेज क्या कहता है, जो -19 ज़्यादा हो रहा है ये सभी में बराबर बटेगा। तो टोटल कितना है 50 है, इसको 50 से भाग दे दीजिए। अब देखिए भाग अगर आप देंगे तो इसमें थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, मतलब भाग देने में टफ नहीं है, मतलब आपका टाइम लगेगा। इसलिए इसको दिमाग लगाइए। अगर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो देखिए 19 दूना कितना होता है 38 होता है, और 50 50 100 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 38/100 आएगा। देखिए अब नीचे 2 अंक 2 जीरो है तो ऊपर क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 38। ये क्या है माइनस में, माइनस मतलब क्या है घटेगा। तो पहले का एवरेज हमारा 23 था, तो 23 में हम अगर माइनस क्या कर देंगे, -0 पॉइंट कितना है 38, इसको घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 62 आएगा। 62 38 100 होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रुक जाइएगा थोड़ा। देखिए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 19 का स्थान पर 30 ले लिया, फिर 33 का स्थान पर 38 ले लिया और 66 का स्थान पर 69 ले लिया। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल हो रहा है कितना ज़्यादा लिया है 19 ज़्यादा, लेकिन 19 लिया है तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बांट रहे हैं तो सब में बराबर बटेगा। तो 19 को अगर 50 से भाग देंगे तो आपका आ गया 0.38, है ना, 0.38 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर का,
आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 9, 8, 7। तो देखिए अनुपात है 9 अनुपात 8 अनुपात 7 है ना। और तीनों संख्याओं का योग ये है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए तीनों संख्याओं का योग, तो अनुपात है 9, 8, 7 है ना। तो 9, 8, 17, 17, 7, 7 कितना होता है? 7, 7, 14 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो गया? टोटल हमारा 24 हो रहा है, जबकि एक्चुअल में दिया है 480। तो हमको एक की वैल्यू निकालना है। तो एक बराबर क्या कितना होगा? एक बराबर 24, दूना 48, तो एक बराबर 20 आ जाएगा। तो हमको सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें क्या है? 9, 8, 7 में सबसे बड़ी है हमारी 9। तो इसमें क्या है? एक बराबर 9 है, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 9 कितना होता है? 180। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 180। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, जिसका भी पेपर अभी पास में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है बार का। देखिए 0.4 की पावर बार लगा है और 0.2 की पावर में बार है, तो का मान क्या होगा? देखिए कभी भी बार अगर सेम होता है तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि हम दोनों तरीके बताएंगे। देखिए किस प्रकार से, 0.4 की पावर क्या लिखा है? बार, प्लस 0.2 की पावर क्या लिखा है? बार। अब बार बार ऊपर दोनों में सेम है। देखिए 0. एक संख्या के ऊपर बार है, इसमें भी एक संख्या के बार, तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0.6 की पावर क्या हो जाएगी? देखिए 4 2 6 और 6 की पावर बार लग जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है पावर, अगर एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो उस संख्या को डायरेक्ट लिखिए। कोई संख्या अगर रहती है बिना बार के तो उसको माइनस करते हैं, कोई नहीं है तो नहीं होगा। अपॉन जिस संख्या एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 कर दीजिए। इसको 3 से कट करेंगे, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, ये आपका डायरेक्ट हो गया। हालांकि अगर आपको बार एक संख्या में हो, 2 संख्या में हो, अलग अलग हो, तब कैसे करेंगे? देखिए किस प्रकार से, ये दिया है 4 की पावर में है प्लस 0.2 की पावर में ये बार दिया हुआ है ना। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? देखिए इसको सबसे अलग करने का तरीका है, क्या करेंगे? 4 एक संख्या है ना, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या ही है, एक संख्या के बाद बार है, तो संख्या को लिखिए। अगर एक संख्या के बाद बार है तो एक 9 आ जाएगा। प्लस करिए, यहाँ एक संख्या है तो 2 लिखिए, और दो एक ही संख्या के बाद बार है तो एक 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब इनको देखिए, नीचे 9 9 है तो नीचे हमारा 9 ही एलसीएम आएगा, और वो एलसीएम अगर 9 9 है तो आपको मल्टीप्लाई अगर डिवीजन करेंगे, भाग देंगे तो भी आपका एक ही आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 4 और 2 जुड़ जाएगा, तो आपका आएगा 6/9 आ जाएगा। तो इनको जब कट करेंगे तो आपका वही आने वाला है, कितना आएगा? 2/3। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों, हालांकि दोनों आपसे बनना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा हट के आए। चेतक अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। तो उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए चेतन किसी काम को अकेले कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे काम करता है और 6 दिन काम करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। आपको मल्टीप्लाई करना है किस प्रकार? देखिए एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 पंचे 30। इसी प्रकार कौन है? रश्मि। रश्मि क्या कर रही है? रश्मि 10 घंटे काम करती है और 2 दिन काम करती है, तो टोटल वर्क कितना करेगी? 10 से 2 बार 20, मतलब टोटल वर्क 20 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 30 20 का एलसीएम 60 होता है। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अब 60 में 30 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा जिसकी एफिशिएंसी, और 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 बार, मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है एक दिन में, तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है, अब बोल रहा है उसी काम को 4 दिनों में अगर करना है और उन्हें एक साथ मिलकर अगर एक दिन में कितने घंटे में काम करना होगा, एक दिन का पूछ रहा है। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए सी प्लस अगर आर काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 वर्क है। अब बोल रहा है कितने दिन में? 4 दिन में, तो 4 दिन में काम चाहिए। तो देखिए 4 दिन में काम, तो अगर एक दिन में 2 घंटे सी करता है, एक दिन में आर कितना कर रहा है? 2 काम, तो टोटल काम कितना होगा? 5 काम हो गया। और कितने दिन में करना है? 4 काम 4 दिन में, तो ये टोटल हमको कितना होगा? 5 × 4, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो 20 से अगर भाग देंगे तो 20 दिया कितना होता है? 3.5 हावर्स उसको लगने वाले हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1256 का 75% कितना होता है? देखिए 1255 का, तो इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, 1256 दिया है, इसका 75%, तो 75% बराबर क्या होता है? 75% होता है 3/4।
आपसे नहीं बनता तो 75/100 करिए, फिर 25 से कट करिए तो आपका आ जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 3/4 ही निकाल दीजिए, नहीं तो आपको निकालना है तो 75/100 भी करके निकाल सकते हैं। अब इसको कर लीजिए, तो देखिए 4 से इसको अगर भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा, 4 से भाग जाएगा तो 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 4 चौक 16। तो आपका आएगा देखिए 3 से 12, 3 1 4 हो जाएगा, 3 से 3 9, 942 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिए, और कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है ये भी ज़रूर बताइए। देखिए क्वेश्चन है, छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य इतने रुपए और विक्रय मूल्य इतने रुपए हो। देखिए एमपी क्या है, 2280 रुपये एमपी दिया है। ईएसपी क्या दिया है, ये 1482 रुपये दिया हुआ है। तो छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य पर होती है। छूट देने के बाद कौन सी वैल्यू बनती है, तो विक्रय मूल्य, मतलब छूट देने के बाद ही तो बिकता है, तो एसपी। तो अगर देखिए डिस्काउंट अगर चेक करना है तो इनको घटा लीजिए, तो ये हमारा 8 आएगा, ये 7 तो 17, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हमारा 2 1 बचेगा, 11 में 4 जाएगा, 7 4 11, तो ये 700 हमारा 98, डिस्काउंट कितना हुआ, इतना हो गया। तो हमको डिस्काउंट परसेंट ही तो निकालना है। डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना डिस्काउंट है, 798 रुपये डिस्काउंट है। और किस पे डिस्काउंट होता है, एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य, तो नीचे क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य, तो हमारा जाएगा 2280, हमारा नीचे चला गया। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देखिए किस प्रकार से कट करना है। इसको जब कट करेंगे, ठीक है, तो अगर देखिए इसको अगर कट करते हैं तो 20 से कट करिए, तो 20 से देखिए कितनी बार जाएगा, 20 से 1 बार, फिर 20 से 1 बार जाएगा, फिर 20 चौक 80 हो जाएगा, तो ये 20 पंचे 100, तो ये 5 हो गया। अब देखिए 114 का ये कितना गुना है, क्योंकि देखिए दशमलव में आंसर तो है नहीं, तो ये 14 का अगर आप देखेंगे तो 7 गुना, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9 और 7 एकम 7, ये कितना गुना दिया है, ये 7 गुना दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर 7 बना 35, तो आपका 35% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन देखिए सरलीकरण का है, अगर बन रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। देखिए इसको हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपको कम दिख रहा हो। तो 0.25 है, मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइड दिया है, ठीक है, 0.25 लिखा हुआ है, ब्रैकेट हालांकि बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये दिया है 0.25, रुको ना थोड़ा सा, ये यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिया है 0.25, अब मल्टीप्लाई दिया है 0.25, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। देखिए तो बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करिए, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा 0.25 दिया है, 0.25 मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट का अंदर का हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 ही रहेगा, और डिवाइड में तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या पलट जाएगी, तो 0.25 हमारा हो जाएगा, ठीक है, हालांकि ये कट जाएगा। अब नीचे हम बटे करेंगे, बटे में हमारा क्या है 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई में ही है 0.25। अब देखिए कुछ जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, कट करेंगे देखिए ये कट हो जाएगा, है ना, और ये से एक कट जाएगा, है ना। अब देखिए हमारा बचेगा कितना, तो नीचे का दोनों बचेंगे, नीचे का कितना बचेगा 0.25 0.25, है ना। तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, 0.25 है, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दशमलव हटाने के लिए जैसे देखिए 0.25 है ना, 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 2 0 लग जाएगा, है ना। इसी प्रकार इसमें भी होगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, ये 25 बटे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। देखिए ये नीचे है बटे के बटे है, तो ये सभी हमारा 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर देखिए हमारा ऊपर कितना जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 100 होगा, है ना, अपॉन में हमारा कितना होगा, ये 25 हमारा नीचे बच जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये देखिए किस प्रकार कटेगा, तो 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, तो 4 चौक कितना आ जाएगा 16, है ना, कितना आएगा 16। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा साउंड का इशू आ रहा होगा, थोड़ा काम चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 और 73 का महत्तम समावर्त क्या होता है। क्या है 31 और 73 का समावर्त क्या होगा। तो महत्तम समावर्त क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन हम, एक तो इसका गुणनखंड करके कर सकते हैं, या तो इसका क्या करिए डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं। तो अगर देखिए डिफरेंस अगर इसको हम करेंगे, इसको घटाएंगे 73 में तो 2 आएगा, 7 में 3 जाएगा तो 42, मतलब कितना आ गया, ये टोटल 42 हमारा इसका डिफरेंस आ गया। अब देखिए दोनों विषम संख्या है तो 42 से भाग जाएगा हमारा, 42 से एचसीएफ होगा नहीं,
इसका मल्टीपल होने वाला है। तो मल्टीपल देखिए क्या होगा, अगर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से 21 दूना 42, तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 21 होगा। अब देखिए 21 से 31 में भाग जाएगा नहीं, 73 में भी नहीं जाएगा, तो इसका क्या होगा, हो सकता है ये 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाए 21, क्योंकि 21 तो टूटने वाला नहीं और 2 भी नहीं टूटने वाला, तो 1 मल्टीप्लाई 21 होगा। तो देखिए 21 से भी भाग नहीं जा रहा था, इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा संख्या हो जाएगी हमारी 1 होगी। किससे भाग जाएगा, तो 1 के अलावा किसी से भी इसका भाग नहीं जा रहेगा, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्याएं हैं और ये किसी से भी नहीं कटेंगी, स्वयं से या तो 1 से कटेंगी। हालांकि इसको आपको देख के भी कट सकते हैं, क्योंकि 31 और 71 क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं कटती है ना, कभी भी मतलब किसी से कॉमन नहीं होती, ये स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग अगर बने तो। देखिए क्या दिया है, 21 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 21 लगता है प्लस में, थोड़ा हम देख लेते हैं, बताते हैं आपको। हाँ प्लस है, क्या 21 प्लस 14 लिखा हुआ है, -7 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाई 7 -12 ये प्लस 42 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, हमने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, ये प्लस दिया हुआ है। अब चलिए इसको जल्दी सॉल्व करिए। देखिए 21 और 4 है, तो 21 प्लस 14 ही रहेगा, -7 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 से एक बार जाएगा, 7 से 3 बार, 23 से 91, 13 में -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए 13 आया, 13 में 12 घटेगा तो 1 आएगा, अब प्लस हमारा 42 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 21 14, 14 में 7 में 1 का मल्टीप्लाई 7 ही होगा, तो 14 में 7 जाएगा तो हमारा ये 21 रहेगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, अब प्लस 42 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा, देखिए ये हमारा 21 7 28 और 42 28 कितना होता है, तो 42 28 हमारा 70 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना है, 21,63 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए प्रतिशत की वार्षिक दर से, मतलब 20% कितने परसेंट है, तो यहाँ पे देखिए के लिए 20% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 20% लिखा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। कितना क्वेश्चन लिखा है, 20% के हिसाब से लिखा हुआ है। तो देखिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। टोटल साधारण ब्याज कितना लगेगा, देखिए 7 वर्ष में 10% के हिसाब से लग रहा था, हर साल 10% लगेगा, तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, 70% हमारी ब्याज हो जाएगी ना। तो हमको क्या है 70%, जबकि ब्याज दिया कितना है, तो 70% बराबर हमारा क्या होगा, 70% बराबर हो जाएगा 21,63 ये 70% बराबर हमारा हो गया। हमको 100% चाहिए, तो इसको 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% निकालेंगे तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 21,63 70 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हमको 100% चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो इधर बढ़ेगा, 2 जीरो उधर बढ़ा देंगे, या तो 100 लिख दीजिए, क्योंकि हमको 100% चाहिए, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए और आंसर जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कितना होगा। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको भाग देते हैं, 7 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार है ना, 7 से 1 बार जीरो, और 7 से कितनी बार जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 9 बार है ना, कितनी बार जाएगा, तो ये 9 बार जाएगा, 9 7 63 है ना, आपका ये 9 हो जाएगा। तो 309 00 आपका क्या आ जाएगा, 100% क्या होता है आपका पी होता है, ये क्या आ गया हमारा पी आ गया। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पी मतलब मूलधन कितना आ गया हमारा 309 है ना, और 00 है ना, इतना आ गया। अब देखिए 20% के हिसाब से हमको CI निकालना है, तो 20% के हिसाब से A + B में आप फार्मूला रखिए, डायरेक्ट CI 2 साल का निकलता है इससे, प्लस A × B अपॉन 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 20 40 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 40 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44% 2 साल का CI आएगा 20% के हिसाब से, कितना आएगा 44%। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इसका जो 30 ये 900 दिया है, इसका अगर आपको CI निकालना है तो डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 44% के लिए 44 अपॉन 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 44 किस प्रकार लिख सकते हैं, 11 × 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं ना। तो देखिए हमारा हो जाएगा 309 ×
11 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 9 चौक 36 होगा, है ना। और फिर हमारा हो जाएगा 4 से 3 बार 12, तो ये हो गया हमारा 11। तब देखिए इसको अगर 11 का मल्टीप्लाई करना है तो किस प्रकार से करते हैं, लास्ट का अंक रख दीजिए। 6 है तो 6 रखिए, यहाँ पे जगह नहीं है 6 रखिए। फिर क्या करिए 6 3 9, एक अंक छोड़िए, 6 3 9, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 को छोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गया, 3 को छोड़िए, फिर 2 अंक लीजिए, 2 1 3 हो गया, लास्ट का ले लीजिए 13 5 9 96, कितना आ गया 13 5 96। ही ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है देखिए 19 नंबर का। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होती है, 24 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर यह है स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए 10 कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। कोई धनराशि है स्वयं कितनी हो रही है 5 गुनी, कितने वर्षों में, तो देखिए ये कितना ब्याज होगा, 1 से 5 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना हो रहा है 4 रुपये के ब्याज हो रहा है। और 4 रुपये के ब्याज कितने में हो रहा है, तो देखिए 8 वर्षों में हो रहा है। मतलब 8 वर्षों में कितनी ब्याज हो रही है, तो ब्याज हो रही है 4 रुपये हो रही है ना, 4 रुपये ब्याज हो रही है। अब बोल रहा है वो 24 वर्षों में, तो 24 वर्ष 8 का कितना गुना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है उसी के हिसाब से होगा। तो हमको 24 जाना है, तो 8 से 24 कितना गुना है, 8 3 24, ये 3 गुना है। तो उसी प्रकार से क्योंकि ब्याज हर साल सेम लगेगा, तो 4 रुपये अगर ब्याज लग रही है तो इसी प्रकार से 3 गुना ब्याज भी लगेगी। तो 4 3 12, मतलब कितना ब्याज लगेगा 12 रुपये। तो 1 रुपये के हिसाब से अगर 12 रुपये ब्याज लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सुधारिएगा, कितना 12 रुपये ब्याज लग रहा है, तो उसका कितनी गुना हो जाएगी, तो 1 रुपये पर अगर 12 रुपये ब्याज लग रहा है तो कितना गुना हो जाएगी, 12 से 12 में 1 रुपये जोड़ देंगे 13, कितना हो जाएगा 13 गुना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। देखिए 1 से 5 गुना हो रही है कितने साल में, 8 साल में। तो 8 साल में कितने रुपए का ब्याज बना, 4 रुपये का। तो 8 से हमको 24 जाना है, तो कितना गुना हुआ 3 गुना। तो इसी प्रकार ब्याज भी होगी 4 से 3 गुना, 4 से 3 बार 12, मतलब ब्याज कितनी बनेगी 12। तो अगर 1 रुपये हमारा मूलधन था और 12 रुपये ब्याज बनी, तो टोटल कितना हो गया 12 1 13 गुना, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा और वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है देखिए A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है A1 का जो भार है वो A2 के भार का 6 गुना है। तो A2 को अगर हम 1 मानते हैं तो A1 हमारा 6 गुना होगा, ठीक है। अब बोल रहा है अगले लाइन में A2 जो है वो A3 से 50% अधिक है। तो A3 से 50% अधिक है। A3 को अगर हम 100 मानते हैं तो इसको 150 मानेंगे, भाई 50% अधिक है तो 100 से 50 अधिक हो जाएगा। इसको रेशियो बनाएंगे तो रेशियो होगा हमारा ये 2%, ये 3 हो जाएगा। तो भाई 50 से कट जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर A2 कितना है 3 है, यहाँ A2 कितना है 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्या करिए 1 को 3 बना दीजिए या 3 को 1 बना दीजिए। था आसान क्या है 1 को 3 बनाना। 3 बनाना कैसे, तो यहाँ पर 3 का क्या कर दीजिए इस वाले में मल्टीप्लाई, है ना। 3 का मल्टीप्लाई 6 से 3 बार 18, ये 3। तो अब देखिए हमारा 3 3 बराबर हो गया। इस प्रकार अब नया रेशियो हमारा बनेगा ये A1 A2 A3 का हमारा नया रेशियो बन गया। इसको रख दीजिए। देखिए कितना आ गया 18, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारा 2 रेशियो बन गया। अब बोल रहा है यह तीनों का औसत भार कितना है, 299 kg हो तो A1 का मान कितना होगा, है ना। देखिए इनका इतना तीनों का भार दिया, क्या दिया है, औसत भार दिया है। इनका अगर टोटल आप चेक करें तो टोटल कितना होगा 18, 18 5 कितना होगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, और ये टोटल 23 हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल हमारा 23 हो रहा था। या तो क्या करिए इसका एवरेज निकालिए, एवरेज से बराबर कर दीजिए। या टोटल हमारा 23 हो गया, तो 23 बराबर क्या होगा, 23 बराबर होगा क्योंकि ये देखिए 299 दिया है, कितना है 299। तो ये इनका एवरेज है कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एवरेज, टोटल हमारा भार निकल आएगा। देखिए टोटल भार क्या होगा, एवरेज है 299, 3 लोग हैं तो एवरेज है 299, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल भार आ गया। तो 23 बराबर कितना है 299 मल्टीप्लाई 3 दिया है। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 1 बराबर निकालने के लिए इसको कट करिए। देखिए 23 से कितनी बार जाएगा, 1 बराबर हमारा कितना आने वाला है, जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके बताइए। तो देखिए अगर इसको 23 से आप भाग देते हैं, 23 से अगर 1 बार ले जाएंगे तो 1 बार हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 23 6 69, 23 से 3 बार जाता है, 23 तियाँ कितना होता है 69, 13 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 13 का हो गया, तो 13 तियाँ 39, 1 बराबर हमारा 39 हो गया। हमको निकालना क्या है, देखिए बोल रहा है A1 का भार, तो A1 का भार कितना है 18 है, तो 1 बराबर इतना, तो 18 बराबर 18 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 39 कर दीजिए। तो
करेक्ट आंसर इसका आपका निकल आएगा। तो देखिए यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 9 8 72, एक ही आंसर है कौन सा, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए, ये 702 इसका केजी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।